ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गोंडा की, जहां तरबगंज वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोजपुर में कथित तौर पर लंबे समय से अवैध आरा मशीन संचालित होने की बात सामने आई। आगे बात करेंगे नोएडा की, जहां सपा ने लगाया धांधली का आरोप, 11,000 फर्जी वोट बनाने का दावा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। खबर गोंडा से, जहां तरबगंज क्षेत्र में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला ग्राम पंचायत खोजपुर का है, जहां लंबे समय से अवैध आरा मशीन संचालित होने के आरोप सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मीडिया को चलती हुई आरा मशीन का वीडियो फुटेज प्राप्त होने के बाद इस मामले को लेकर वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए गए। इस पर वन क्षेत्राधिकारी और वन दरोगा का कहना था कि विभाग द्वारा आरा मशीन की चक्का चुटकी खुलवाकर कार्रवाई कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कार्यवाही केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। फिलहाल ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और जांच का विषय बना हुआ है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश के नोएडा तक पहुंच गया है। आगामी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने इस प्रक्रिया के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। सपा ने गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया में धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आश्रय गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद नोएडा में 11,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक ही नाम और एक ही पते पर 5 से अधिक वोट दर्ज किए गए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि वे पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जवाब मांगेंगे। ये प्रेस वार्ता नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 33 में आयोजित की गई है। हम लोगों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो हमारे देश में वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिक्योरिटी वाली जो एसआईआर हुई है, जो निष्पक्षता और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की, उस पर सवाल खड़े करे हैं। हम लोग को शुरू से ही शक था, लेकिन अब यकीन है, मतलब कि सबूत हम पे आ गए हैं। और नोएडा जैसी विधानसभा में जहाँ हाईटेक, सब लोग हाईटेक है, सब लोग पढ़े लिखे ज़्यादातर संख्या है, वहाँ 11,596 वोट हमने डुप्लीकेट 444, 4, 5 और 6, एक आदमी के 6 वोटर आईडी कार्ड पाए गए, एक आदमी के 5 पाए गए और डिफरेंट वोटर आईडी कार्ड्स, और एक आदमी के 3, 2 तो है ही, 2 की संख्या तो बहुत हजारों में, लेकिन 100 की संख्या में भी 3, 4 वोट्स हैं जो एक आदमी के हैं, सेम उम्र, सेम पिता का नाम, और बूथ डिफरेंट है, कुछ लोगों के बूथ भी सेम है। तो आखिर एसआईआर के बाद ये अनियमितताएं कैसे पाई गई? हम चुनाव आयोग से रिटर्न में जवाब मांग रहे हैं कि हम रिटर्न में स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये सारी चीज भेजेंगे और उनका जवाब मांगेंगे। कितनी संख्या होगी? 11,596 के हमने जो हमने फर्स्ट फेज में ढूंढा है, वो 11,596 वोटर ढूंढा है सिर्फ नोएडा विधानसभा। प्रक्रिया आपकी जारी है? अभी जारी है और आगे हम लोग एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जो वोट्स जो और मिलेंगे वो भी करेंगे, और दूसरी हम लोग करेंगे जिसमें फेक वोटर्स, डिलीटेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स पे भी एक हम लोग को शिकायतें मिली, उस पर भी हम लोग प्रेस करेंगे। क्या आरोप है कि जितने वोट आपके पाए गए हैं ये किस पार्टी को जाते हैं? देखिए, नोएडा जैसे कि पुराना इतिहास रहा है, ज्यादातर बीजेपी की सीट जीती गई है, तो बीजेपी के वोटर्स की संख्या लगातार यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ी, और उन्हीं शहरी क्षेत्रों में वोटर्स भी हम लोग को पकड़े गए हैं जो कि हम लोग को डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट्स मिले। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बरनी क्षेत्र के मधवापुर स्थित निर्माणाधीन मत्स्य मंडी में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। गेट की छत की ढलाई के दौरान अचानक पूरा निर्माणाधीन स्लैब भरभराकर गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरनी भेजा गया। वहीं मरनी निवासी 25 वर्षीय मुस्ताक पुत्र किताबुल मलबे के नीचे दब गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद और जेसीबी मशीन के जरिए राहत और बचाव कार्य चलाया गया है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, जिसमें शौरतगढ़ में एक मछली मंडी की निर्माण कार्य, जो छत की ढलाई चल रही थी गेट पे, वो अचानक धंसने से वहाँ पे एक मजदूर की डेथ हुई। बाकी 3 लोग घायल थे। वहाँ उनको यहाँ पे हम लोगों ने जिला मेडिकल कॉलेज लेके आए थे और उन लोग की कंडीशन अभी स्टेबल है और हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक जांच कमेटी भी गठित किया है, जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में, और
उसके रिपोर्ट के उपरांत हम लोग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लोकल है मेरे से। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।